नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर ऑफ 5, ओके, यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि 0.99, राइट, और यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन. अब 0.99 तो सिंगल टर्म है, तो बाइनोमियली इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूं? देन आई हैव टू चेंज दिस 0.99 एज द सम ऑफ 2 टर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पे 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 0.01. ठीक है, क्योंकि 1 में से अगर मैं 0.01 को घटाऊँ तो आई विल गेट 0.99. तो यहाँ से देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 0.99 टू दी पावर 5 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.01 टू दी पावर 5. अब इसी को हम एक्सपेंड कर देंगे, तो अब यहाँ से 1 माइनस 0.01 टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 5c0. ठीक है ना, 1 टू दी पावर क्या होगा? 5 माइनस 0 यानी 5, तो वो 1 ही होगा, उससे हमें मतलब ही नहीं है. फिर माइनस 0.01 टू दी पावर 0, वो तो 1 ही होगा, तो फाइनली आई विल राइट 1 ओनली हियर. ठीक है, फिर माइनस 5c1 और 1, तो 1 का पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये तो 1 ही होगा, सो जस्ट निगलेक्ट दैट. अब यहाँ पे क्या है? माइनस 0.01 टू दी पावर 1, तो 0.01 और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया. ठीक है, और क्या बोल रहा है? यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन. ओके, तो ये तो 2 टर्म्स हो गया. अब क्या है? थर्ड टर्म्स, तो थर्ड टर्म भी लिख लिया 5c2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 0.01 क्या है? स्क्वायर है. ठीक है, अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं. 5 से 0 कितना होगा? 1, तो यहाँ पे क्या आया? 1. फिर माइनस यहाँ से 5c1 कितना हुआ? 5 इंटू 0.01. फिर प्लस 5c2 कितना होगा? राइट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो यहाँ से 10 इंटू 2, दिस इज अ स्क्वायर, राइट, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल 2, दिस इज द पावर. तो यहाँ से कितना आएगा? 10 इंटू 0.01 स्क्वायर. ओके, तो 0.01 इंटू 0.01. ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0.05. ठीक है, एंड यहाँ से फिर क्या होगा? 0.01 और इंटू 0.01. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ देन आई विल गेट 0.0001. तो चलो ठीक है, 0.0001. ओके, सो फाइनली आई विल गेट 1 माइनस 0.05, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 है तो एक कम हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.001. पहले 3 था तो एक कम हो गया. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे. नाउ अब यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस 0.05. देन व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 1.00 और 0.05. तो यहाँ से कितना होगा? 5 एंड 95, तो 0.95 ऑफ कोर्स. और ये क्या है? 0.001. तो फाइनली आई विल गेट, यहाँ पे हमने 95 को जोड़ा, देन आई विल गेट 0.951. सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो हेंस मेरा 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आ गया. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? हेंस 0.99 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0.951 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, approx of course, approx. So this will be the answer. So okay, this is all about question number 7.